नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुझ पर बीएसपी समर्थकों ने कई गंभीर आरोप लगाए कि आपने बीएसपी को इग्नोर किया है, जबकि मैंने यूपी का चुनावी कैंपेन ही बीएसपी की रैली से शुरू किया था। मायावती जी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रैली थी, वहाँ से शुरू किया। उसके बाद मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई, मैं पटना गया। उसके बाद फिर मैंने 8 तारीख को लखनऊ से फिर ज्वाइन किया। उसके बाद जो भी मेरे रास्ते में पड़ते गए, जहाँ भी मिला कोई, जहाँ सपा मिला सपा किया, बीएसपी मिला बीएसपी किया। जो ग्राउंड पर थी वो मैंने सही बात बताई आपको, जो मुझे लगा। हो सकता है वो गलत हो, सही हो। आज मैं फिर गोरखपुर में हूँ और हमारे साथ कई बीएसपी के समर्थक हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। एग्जिट पोल आ गया है, उसमें बीजेपी को बहुमत दिखाया जा रहा है, बीएसपी को 1 से 2 सीट दिखाया जा रहा है, सपा भी रेस से बाहर है। बीएसपी समर्थकों का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। उनको लगता है कि इस बार बीएसपी 300 पार। तो ऐसे ही कुछ युवा हैं जिन्होंने ग्राउंड पर बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। उनसे समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। धीरेन है मेरे साथ। धीरेन, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? बसपा पूर्ण बहुमत से आएगी और हम लोगों ने मेहनत किया है। देखिए, हम लोगों का एक चैनल है अपना सोशल मीडिया के थ्रू, और उस चैनल के माध्यम से जो भी सामाजिक संगठन में लोग जुड़े हुए थे, जो भी बहुजन समाज की वकालत करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, वो सारे लोग बीएसपी के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा जो टिकट का वितरण हुआ है, बीएसपी ने सबसे बढ़िया किया है। जो टिकट वितरण बाद में सपा का हुआ है या भाजपा का हुआ है, उससे लोग, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए हैं। उनके प्रत्याशी, उनके जो वोटर हैं, वो खुद बीएसपी को वोट किए हैं। और गोरखपुर में देखिए, गोरखपुर मंडल में 28 सीटें हैं, कम से कम 15 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कम से कम 15 सीटें फिक्स है, निकलना है। और पता नहीं कौन सा एग्जिट पोल है कि 7 सीट, 2 से 3 सीटें सारी एग्जिट पोल दे रही है। नहीं, वो गलत है। मैं कह रहा हूँ 25 से 30 सीटें बीच, मेरा अपना आकलन। अरे भाई, बीएसपी की कुछ परंपरागत सीटें हैं, वो भी बीएसपी जीत ले तो कम से कम 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो बीएसपी हमेशा जीतती है। अभी यहाँ गोरखपुर में देखिए, चिल्लूपारा और सजनवा और क्या नाम है कि खजनी, ये तीनों सीटें एकदम कन्फर्म है। गोरखपुर ग्रामीण में हमारी लड़ाई, चौरी चौरा में हमारी लड़ाई कांटे की। तो गोरखपुर में शहर में 5 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। तो ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं बिल्कुल गलत है। 7 सीट किस हिसाब से दे रहे हैं? वो कौन से हिसाब से दे रहे हैं? वो 7 तो ऐसे लोग हैं जो मतलब नाराज होकर के भाजपा और सपा के टिकट वितरण से नाराज होकर के लोग बीएसपी को जिता देंगे। 10 से 15 सीटें ऐसी हैं। आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं? हमारे हिसाब से 250 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं बीएसपी की, और बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। एकदम कॉन्फिडेंट है? एकदम कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ग्राउंड पर मेहनत किया है और हम लोगों ने खुद देखा है। भाजपा का वोटर टूट करके बीएसपी को वोट किया है। बहुत सारे जो भक्त लोग थे, वो लोग आज बीएसपी को वोट किए हैं, क्योंकि बीएसपी के शासन में जो नौकरियां थी, जो सुशासन था, जो लोग कानून व्यवस्था थी, जो भर्तियां निकली, उसका सब लोग याद कर रहे हैं। और उसको याद करने के बाद जो है, और उसको याद कराने का जिम्मा हम लोगों का था। और चुनाव इसलिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बीएसपी के नेता लोग चुनाव नहीं लड़े हैं। उनमें कमियां, 1000 कमियां हैं। इस बार बीएसपी का वोटर लड़ा है। हम लोग बीएसपी के वोटर हैं और एक वोटर बीएसपी का चुनाव लड़ा है। हम लोगों को ना प्रत्याशी से लेना देना था, न ही जो है उनके कोई समीकरण से लेना देना था। हम लोगों को सीधे सीधे बीएसपी से मतलब था। बसपा शासन हम लोगों के लिए अच्छा रहा है। जमीनों के पट्टे मिले, नौकरियां मिली, आरक्षण मिला है, न्याय मिला है, तरक्की हुआ है, और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रही है। तो हम लोग उसको देख करके, और ये जो पिछले 10 सालों से जो सरकार हम लोग झेल रहे हैं, 5 साल अखिलेश यादव का गुंडई देखें, उसमें भी हम लोग मारे गए, जेल गए। फिर 5 साल इनका योगी बाबा का देख लिए, बुलडोजर, जो गरीबों पर चला, मजलूमों पर चला, दलितों पर चला, मुसलमानों पर चला। तो इन लोगों को हम लोग देख करके झेल चुके हैं, और इसी बात का हम लोग प्रचार करके फुल कॉन्फिडेंस है कि बीएसपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। एग्जिट पोल दिखाते रहिए। और एक बात हम और भी कहना चाहेंगे कि ये पूरा चुनाव में बेईमानी हो। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। पूरा चुनाव बीत गया, मोदी का पोस्टर बड़ा बड़ा लगा हुआ था, भाजपा का पोस्टर लगा हुआ था। कहीं कोई चुनाव आयोग ने, कहीं कोई ने नोटिस दिया, ना कहीं कुछ दिया। हर विधानसभा में 10 से 15 हजार जो भाजपा को वोट नहीं पड़ने थे, उसमें सपा और बसपा का वोट भी है, उन वोटों को काट दिया गया। हर चुनाव, मेरे घर में 6 वोटर हैं, 6 में से 2 वोटर हमारे यहाँ से काट दिए गए हैं। तो 2 वोटर लोग हमारे यहाँ नाम है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर घर में 2 वोट 3 वोट काट दिया गया जो भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले थे। तो चुनाव आयोग, भाजपा ने पूरी बेईमानी की है। और अभी आप ही के चैनल पर देखा गया है कि ईवीएम लगातार पकड़ी जा रही है। 3 जगह पर आज ईवीएम पकड़ी गई। कहीं 10,000 वोट, कहीं 15,000 वोट, कहीं बैलेट बॉक्स फेंका जा रहा है, कहीं बैलेट पेपर फेंका जा रहा है, कहीं उसकी सील तोड़ करके फेंकी जा रही है। पूरा बेईमानी करके, वोट काट करके भी ये इस बार का चुनाव हार रहे हैं। तो भी आप लोगों को लगता है कि आप 250 के पार करेंगे? 250 के पार करेंगे। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो हम लोग 300 के पार जाते हैं। ये बेईमानी से 50 सीट इधर उधर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी 250 सीट बीएसपी जीत रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार सत्ता में आ रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीराम रावत। आपका क्या अनुमान है? देखिए, हम लोग
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कोई भी कुछ कहे, इस बार चुनाव देखिए बहन जी से नहीं कोई मतलब था। हम लोग पार्टी सिंबल देख करके गांव गली गली घूम कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने एक वोटरों को समझाया है कि उत्तर प्रदेश का जब आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पूरे अच्छे से कोई शासन किया है, कोई शासन से व्यवस्था चलाया है तो बहन जी चलाई हैं, उसके अलावा कोई नहीं चलाया है। तो हम लोग अन्य सरकारों में हम लोग पीटे गए, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमारा स्कॉलरशिप रोक दिया गया है। तो कौन कौन किस मतलब शेड्यूल कास्ट मान लीजिए बीजेपी को दे तो अभी 25% होता है, और कौन लोग आपके साथ ऐड ऑन? देखिए इस बार सर्व समाज हमको वोट किया है, ब्राह्मण भी हमको वोट किया है, उसके बाद निषाद भी कुछ वोट किए हैं, साइथवार भी हमारे साथ है, फिर उसके बाद आ जाएंगे इधर शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियां हैं सब हमको वोट करेंगी। किया है तो हो गया। हाँ किया है। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें हैं? 250 प्लस है हम लोग, अपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, भरोसा होना चाहिए कार्यकर्ताओं में। आपका क्या नाम है? मंजेश कुमार नाम है। आपको क्या लग रहा है? देखिए की बार 250 से 300 के बीच में जो है बीएसपी की सीटें आने वाली हैं। टीवी वाला तो 1 से 2 सीट दे रहा है। टीवी वाला जहाँ से पाता है वो उनके गुण गाता है, ये सब लोग जानते हैं। पूरा भारत का एक बच्चा जानता है टीवी कैसे बोलती है, किस आधार पे बोलती है। तो जिस हिसाब से अब की बार बीएसपी के प्रचारक जो सड़क पे आए हैं, बीएसपी के लोग जो सड़क पे आए हैं, खास करके जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, आप बीएसपी के जो पदाधिकारी उनकी बात छोड़ दीजिए, जो अब की बार सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग खुल करके जो है बीएसपी का प्रचार किए हैं। क्यों? क्योंकि जो पूर्व की जो सरकारें थी, भाजपा हो या सपा हो, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को इतना ध्वस्त किया था। आप उठा करके मामला देख लीजिए, पुलिस वाले लोगों को मार रहे थे। यहीं पे गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्ची को जबरिया लटका करके मार दिया जाता है और पुलिस उसको जो है आत्महत्या करार दे दी जाती है। तो इन सब चीज़ों से लोग रुष्ट हैं, इन सब चीज़ों के विरोध में लोग एक अच्छा शासन प्रशासन चाहते हैं, शासन व्यवस्था चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल बहन जी दे सकती हैं। और अब की बार वही हुआ है, लोग सड़क पे आए हैं, सामाजिक संगठन के लोग सड़क पे आए हैं और बसपा के जो भी स्टार प्रचारक लोग थे उन्होंने पूरी दमखम से जो है बसपा का प्रचार किया है। इस बार इनको एग्जिट पोल दिखाने दीजिए, ये एग्जिट पोल किस आधार पर देते हैं जनता जानती है, जनता जागरूक है। अब की बार 250 से 300 के बीच में बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हाँ, धीरे मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है सभी समाज ने वोट किया है। देखिए, पहली बार तो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, तो ये एग्जिट पोल वाले माहौल बनाते हैं। बीजेपी जो बेईमानी कर रही है ईवीएम के थ्रू वोट काट करके जगह जगह जो इन्होंने 10 से 15 हज़ार हर विधानसभा में वोट काटे हैं, गायब किए हैं, वो उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है एग्जिट पोल से। और दूसरे तरफ ये इनकी बेईमानी चल रही है। अभी आप ईवीएम की बात करिए तो जितने भक्त हैं IT सेल वाले लगे हुए हैं वो बोलेंगे ये हार रहे हैं तो ईवीएम का बहाना खोज रहे हैं। जबकि 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ईवीएम से धांधली होती है। दुनिया के हर विकसित देश में ईवीएम बैन है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लेकिन ये हमारे चुनाव आयोग की बेहयाई है, सरकार दमन पर लगी है। अगर आप कोई भी ईवीएम की बात करता है तो उसको कूच करके मार करके उसको फेंक दिया जाता है या उसकी इनकाउंटर करा दिया, उसको गायब करा दिया जाता है। लेकिन ईवीएम को हटाने की बात नहीं होती है। तो ईवीएम पर हम लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। हम लोगों ने कहा इतना वोट करो ना कि इनकी बेईमानी जो है काम ना आए। दूसरी बात सर्व समाज की बात है ना, आप देखिए वोटर हमारे यहाँ छतरी को टिकट दिया गया चिल्लू पार से, अब वो उनकी वजह से सारे छतरी वोट कर रहे हैं, वो एक रिपोर्टेड है। उसके बाद यहाँ चौरसिया समाज को 2-2 टिकट दिया गया हमारे पनियरा और क्या नाम है फरिंदा में। तो यहाँ पे जो चौरसिया समाज कोर वोटर था भाजपा का, वो पूरा टूट करके पूरे मंडल में सपोर्ट किया, हमारे बसपा को सपोर्ट किया। फिर हमारे चौरी चौरा से ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, उनका वोट अलग से मिला है। उसके बाद दलित वोट है वहाँ पर। उसके बाद जो पिछड़े हैं चौरी चौरा में, वो भी बहुत काफ़ी संख्या में जो है वोट करते हैं बीएसपी को। तो इस तरह से सर्वजन का ये चुनाव रहा है, सर्वजन के लोगों को टिकट दिया है बसपा ने और इस नाते सभी समाज के लोगों ने वोट किया है। तो आप लोग को कोई असर नहीं है जो एग्जिट पोल आ रहा है उससे? आप लोग बिल्कुल हताश निराश नहीं है? नहीं, हम लोग हताश निराश नहीं है, कहीं से भी हताश निराश नहीं है। देखिए, जो सर्व समाज की हम बात करें उसमें आप अपर कास्ट की बात करते हैं तो मंदिर के पीछे सर्व समाज वोट देता था और मंदिर बन गया है, मंदिर बन रहा है और सब लोग जान रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या हुआ। मंदिर बना, ट्रस्ट का पैसा लोग खा गए, घोटाला कर लिए, योगी जी को अयोध्या छोड़ करके भागना पड़ा, अयोध्या में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो सर्व समाज को एक मंदिर का टोटका था, वो मंदिर खत्म हो गया। गोरखपुर से योगी हार रहे हैं? नहीं, गोरखपुर से नहीं हारेंगे वो, क्योंकि गोरखपुर से ज़्यादातर जो परिसीमन है गोरखपुर विधानसभा का वो सवर्णों का है और वो कोर वोटर हैं भाजपा के। तो सवर्ण वोट तो आपको कर रहे हैं, बीएसपी को दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि योगी जी को छोड़ के बाकी जगह, योगी यहाँ को छोड़ करके बाकी जगह, और योगी जी को लेकर के थोड़ा सा सिंपैथी है मठ को लेकर के, वो सोचते हैं इनको क्या मायूस किया जाए, क्या बेचारा बना जाए। क्योंकि 2019 के मतलब सवर्ण समाज ने सिर्फ योगी जी वाला सीट छोड़ के सब जगह बीएसपी को वोट दिया है
क्योंकि ये सपा के लिए भी है, विपक्ष में रहेंगे, सवन समाज ने योगी जी को झेलेंगे, जवाब देंगे। 5 साल इन्होंने जो बुलडोजर चलाया गरीबों के ऊपर, इनको इसीलिए विधानसभा गोरखपुर से भेजा जा रहा है कि जाकर के वहां जवाब दें और सुने। इनके कानों में चिल्ला चिल्ला करके बोला जाएगा, इसलिए इनको जिताया जा रहा है यहाँ से। तो आर यू श्योर 250 के पार? हाँ, 250 के पार हम लोग जा रहे हैं और उसमें कोई काट नहीं सकता है। 250 से प्लस ही हो सकता है, कम नहीं होगा। धीरेन्द्र का एक लंबा इतिहास है, लगातार सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, अम्बेडकरी आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो वोकल हो, जो अंतिम समय तक हार न माने। तथागत बुद्ध ने कहा है कि आप जिस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। इन लोगों ने कहा। आपका क्या नाम हुआ सर? पवन कुमार। पवन, आपका क्या आकलन है? हमारा आकलन है कि इस बार बीएसपी 250 के पार ही जाएगी, क्योंकि इस बार शिक्षा के लिए वोट पड़ा है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट पड़ा है, कुशासन व्यवस्था के खिलाफ वोट पड़ा है। ये सारी व्यवस्था जो है कि एकदम वोटरों ने, बीएसपी के वोटरों ने चुपचाप साइलेंट होकर के अपना कार्य किया है, वो किसी के महकामे में नहीं आए हैं। दूसरी बात कि वो मीडिया और बहसबाजी से बड़ा दूर रहे हैं। जैसी मीडिया दिखी है वैसा उनका रिपोर्ट किया है, उस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, और वो वास्तविक बात नहीं की। अरे मीडिया आप लोगों तक पहुंचा कहाँ है भाई? नहीं, अगर पहुंचा भी है तो उनसे जो सर्वेयर हैं और जो ओपिनियन रख रहे हैं वो उनकी बात रख रहे हैं। बीएसपी के लोगों ने अपनी बढ़ चढ़ के, ने तो बीएसपी को खेल से ही बाहर कर दिया है। हमने जहाँ जहाँ बीएसपी के लोग मिले, हमने दर्जनों वीडियो डाले हैं, लगाए हैं, जो हमारी संभावना है। मैं टेलीविजन अखबार की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, उन्होंने बीएसपी को बहुत कवर किया है। इसीलिए मीडिया ने हमें 1-2 सीट दिखा रही है ना। यही कारण है कि मीडिया हमें 1-2 सीट दिखा कर। कितनी सीटें आएंगी? हमारे 250 के पार सीटें आएंगी। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र वाल्मीकि। आपको क्या लग रहा है? बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसमें 2 राय नहीं है। टीवी वाला कह रहा है तो आप बीजेपी आ रही है। टीवी जैसे एग्जिट पोलिंग जो होता है ना, पत्रकार जो जाते हैं, जहाँ से दलित बस्तियाँ शुरू होती हैं, जहाँ बहुजन समाज के वोटर शुरू होते हैं, वहाँ वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो कैसे हम कह दें कि क्या नाम है, वो हमारे हक में बोलेंगे? अगर कोई घटनाएं भी घटती हैं, हम जैसे लोग भी थे, कुछ वो बिक गए। अब तो कांग्रेस ने भी खरीदा है, समाजवादी पार्टी ने भी खरीदा है। अच्छा है, कम से कम बीजेपी वालों ने हमको नहीं खरीदा, ये अच्छा है। हाँ, देखिए, मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि छठी चरण का जब चुनाव था तो आप सुबह में एक लाइव आए थे। आपने कहा कि क्या नाम है, समाजवादी पार्टी क्या नाम है, बड़ी पार्टी निकल रही है, चुनाव जीत रही है, सरकार बना रही है। तो इससे एक हम लोगों की एक उम्मीद थी ना कि नेशनल दस्तक जो है, नेशनल दस्तक वो हमारे। मैंने ये कहा है कि जो रुझान मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में मुकाबला है, बीजेपी खेल में ही नहीं है। तो उससे हमारे जो भी कार्यकर्ता है, ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, सपा और बसपा में मुकाबला था। पार्टी 1 नंबर पर रहेगी, बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर रहेगी, आपने कहा है। और ये मैंने सुना, अब चाहे जो भी कार्यकर्ता सुने होंगे, अगर ऐसे ही नतीजे आए, अगर बसपा से ज्यादा सीटें आई सपा को, तो मान लेंगे मेरी बात सच है। वो तो बात की बात है, लेकिन तो पत्रकार सच ना बोले। उस टाइम देखिए, उस टाइम लोग हताश हो जाते हैं कि अरे जिससे हम ज्यादा उम्मीद करते हैं वो भी हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा है। आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? नहीं, झूठ मत बोलिए, आप जमीनी हकीकत देखिए ना। आज जैसे कि मैंने एक न्यूज़ देखा, उसमें यह कहा गया कि चिल्लू पर जो है यहाँ से बसपा की सीट नहीं निकल रही, लड़ाई में ही नहीं है। मैं ये कह दूं कि लड़ाई में रहती, अगर मीडिया दिखलाती तो समझ में आता कि ये लड़ाई में है, कांटे टक्कर में है, बीएसपी हो सकती है। मेरा आधार ये था, देखिए, मुस्लिम वोट कर रहा है, राजभर कर रहा है, मौर्या कर रहा है, कुशवाहा कर रहा है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट में भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कह रहे हैं कि मुस्लिम टाइप से वोट करें। जैसे मुसलमान ना दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, बिहार में RJD को वोट करता है, वो देखता है कि कौन बीजेपी को हरा रहा है, उसको वोट करता है, टैक्टिकल वोटिंग करता है। इस बार शेड्यूल कास्ट के लोगों के समझ में भी यही था कि मुझे किसी कीमत पर बीजेपी से निजात चाहिए। ये मेरे पास 100 वीडियो मैंने डाले ग्राउंड रिपोर्ट पर, लोगों से जाके बात करके, जहाँ हम लोग पूरे चुनाव ग्राउंड पे घूमे हैं। यहाँ पूरे मंडल में हम लोगों ने घूमा है और देखे हैं। सर, मैं कम से कम 40 जिला गया हूँ। SC समाज में, SC में जो भी जातियाँ हैं, लगभग जातियाँ बसपा को वोट की हैं इस बार। तो अभी 25% आंकड़ा होता है, उसके बाद अगला वोट क्या हुआ? पूरा शेड्यूल कास्ट आपको वोट दे दे तो 25% वोट होता है। भाई OBC है, आप चिल्लू पार का खाली ले लेंगे तो यादव समाज जो सपा कोट देने वाला था वो नहीं दिया है। चलिए, ये स्पिरिट मुझे अच्छा लगा। और अब नेशनल दस्तक से क्या शिकायत है वो बताइए। पॉलिटिकली लोग अवेयर नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं
आप किसी से पूछ लीजिए ना, हर तीसरा आदमी पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, खास करके युवा में, और लड़कियां तो बिल्कुल अवेयर नहीं है हमारे समाज की। तो अगर ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा बहुजनों में शेड्यूल कास्ट के लोग जागरूक हैं, ये मेरी एकदम डंके की चोट अवेयर है, पॉलिटिकली अवेयर नहीं है लोग। और नेशनल दस्तक को देख करके लोग अपना इधर उधर का जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़ी संख्या में ऐसे वोटर होते हैं कि देखते हैं कौन जीत रहा उसको जिता दो, कौन नेता जीत रहा उसके साथ लग जाओ, क्योंकि जो बहुजनों का मामला है ना, वो सवर्णों के यहाँ से ही चलता है। उन्हीं के खेत में काम करते हैं, उन्हीं के ट्रैक्टर से उनकी खेती होती है, तो वो देखते हैं कि अगर अच्छा मीडिया इनको दिखा रहे तो इनके साथ ही हो जाओ। तो ये काम नेशनल दस्तक को करना चाहिए, तो थोड़ा सा मरम्मत करना चाहिए था। और आप किस बेस पर कर रहे हैं? मैंने सर एक दर्जन बेस पर आप कह रहे हैं सपा एक नंबर पर, आप हमको बताइए कैसे जाएगी? मैंने वोट शेयर बताइए। 23% बसपा के पास वोट है, सपा के पास 22% है। सपा गठबंधन करके लड़ी थी कांग्रेस से, तब जाकर के 22% आया था, और बसपा अकेले 23% पर थी। बसपा का वोटर कहीं नहीं गया, सपा के सारे वोटरों ने भाजपा को वोट दिया। इस बार शेड्यूल कास्ट का हम 25% वोट बीएसपी को दे रहे हैं, और क्या क्या ऐड ऑन हो रहा है आप बताइए। शेड्यूल कास्ट क्यों देगा भाई उसको, बीएसपी को, क्या भाजपा को वोट? नहीं, भाजपा नहीं कह रहा हूं मैं, बीएसपी कह रहा हूं। बीएसपी को हमने शेड्यूल कास्ट का सारा वोट दे दिया 25%, और कौन लोग ऐड ऑन हो रहे हैं? नहीं, टिकटों का जो वितरण हुआ, देखिए मुसलमानों को देखिए 27% टिकट मिला है, सारे मुसलमान बसपा को वोट कर रहे हैं। उसके बाद सवर्णों को टिकट मिला है, जहां जहां उनकी संख्या बहुत थी उनका वोट मिला है। और भाजपा ने देखिए, सपा ने क्या किया, सपा ने जहां जहां टिकट बांटा, देखिए बवाल हुआ। जहां इन्होंने देखिए सजनों में उतार, सजनों में इनका बगावत करके उतर गया। देखिए मैं धीरेन्द्र की बात को काट नहीं रहा, मैं 40 जिलों में घुमा हूं, और जो मैंने लोगों से बात किया, ज़्यादातर SC ST जो मौर्या थे, मैं हाथ उठवाता था बकायदा। इस तरह की रिपोर्टिंग कभी मैंने नहीं की थी। बसपा का वोटर मुंह पे बोलता ही नहीं है, यही तो बात है। उसको डर है कि अगर हम मुंह पर खुल करके बोल देंगे ना, तो कल से हमारे हुक्का पानी बंद हो जाएगा, हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, हमारे तो क्या कोई मान लिया शेड्यूल कास्ट ना बोले, मौर्या, राजभर, कुशवाहा, चौहान, पटेल, यादव जो आपका वोटर होगा ओबीसी में, ये भी डर के नहीं बोलेगा? नहीं, आप उसमें से जो यादव है उसको हम मानते हैं कि यादव फाइट में है, बाकी जाति यहाँ लड़ नहीं रही हैं। नहीं, जो बीएसपी का जो समर्थक है मौर्या, मुझे एक आजमगढ़ में लड़का मिला मौर्या, क्या शानदार उन्होंने बात कही, वो वीडियो देखिएगा कि कैसे बीएसपी के लिए उन्होंने बात कही है। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा पूछा, एक ही सवाल होता था, अगर कोई गैर यादव, मैंने मुसलमानों और यादवों से कम बात की, वो कहते थे सपा। मैं गैर यादव, जैसे बीजेपी ने कहा था ना, गैर यादव गैर जाटव, मैंने इस बार गैर मुसलमान और गैर यादव करके तमाम ओबीसी की उन जातियों से बात की। शेड्यूल कास्ट में जाटव समाज को छोड़ के सोनकर, कनौजिया, इन लोगों के मोहल्ले में जा जाके बात की कि आप किसको वोट दे रहे हैं। 10 साल से जो सरकार में नहीं है, 10 साल से सरकार में नहीं है। सपा वाले भी मारे हैं, भाजपा वाले भी मारे हैं, लोग कुचले गए हैं। कहां से बोलेगा बसपा का वोटर? बसपा का वोटर चुपचाप जाकर के बटन दबाया है, उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, न कहीं हल्ला किया, न डिबेट में किया। हम लोग तो सर उसी से आकलन करेंगे ना सर, जो आप बताएंगे। हमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उस विधा को मानते हैं कि हम 2017 का देखिए ना, 2017 में बसपा को वोट मिला कि नहीं मिला बताइए सर। 2017 और 2022 में मैं ही था, इसी लखनऊ, इसी बनारस में मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था 2017 में कि बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है, और मैंने उसके आर्गुमेंट्स दिए थे कि 75 में से 70 जिलों में बीजेपी ने ओबीसी का अध्यक्ष बना रखा था। केशव प्रसाद बंगाल के चुनाव में भी तो दिखा रहे थे कि बीजेपी आ रही है, तो क्यों नहीं आई बीजेपी? यूपी में आपका क्या आकलन है? यूपी में हम बसपा 250 से ऊपर जा रही है। तो चलिए मैं फिर में 28 सीटें, 28 में से 15 सीटें जीत रही है बसपा, 100% जीत रही है। चलिए 10 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है SC ST OBC माइनॉरिटी के युवा जब पॉलिटिकल असर्शन की बात करते हैं, जब वो दो टूक शब्दों में काउंटर करते हैं आपको। हम यही तो चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो वोकल हो, अपने पॉलिटिकल असर्शन के लिए बात करे। मैं बीएसपी के समर्थकों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बातें की। मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं, बाकी आपके ऊपर है। मैं यूपी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, मैंने मायावती जी की रैली से शुरुआत की, मेरे पास जो संसाधन हिसाब से। उसके बाद मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल का दौरा पड़ा। मैं 15 तारीख तक पटना में रहा, 8 से लेकर 16 तारीख तक। 17 तारीख को मैंने लखनऊ ज्वाइन किया फिर से चुनाव कवरेज के लिए। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मैं रास्ते से निकलता गया, और जो भी मेरे रास्ते में पड़ा, ऐसे दर्जनों वीडियो आपको मिलेंगे जहां बीएसपी के समर्थक मुझे मिले, चाहे वो चौरी चौरा हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो बहराइच हो। उसके बाद मैंने पब्लिक ओपिनियन किया। पब्लिक ओपिनियन में मेरे टारगेट मैं सवर्ण समाज को करता था कि वो कहाँ वोट कर रहे हैं, उनमें कितनी टूट है। उसके बाद मैंने ओबीसी कम्युनिटी को वोट किया। जो भी मेरे पास ओपिनियन है वो सब मेरे चैनल पर है, नेशनल दस्तक पर है। बहुजन समाज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। मैंने खोद के, जो भी लोग कहते थे कि मैं सपा को वोट दे रहा हूँ, गैर यादव, मैं उनसे पूछता था
कि बीएसपी क्यों नहीं। मायावती जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मेरा एक वीडियो वायरल है, जो वेद ने मेरा इंटरव्यू किया था पटना में, वो वीडियो वायरल है जो सपा वालों ने बहुत घुमाया। तो खैर ठीक है, आपकी आलोचना सर आंखों पर। मैं चाहता हूँ कि इस देश का बहुजन समाज एजुकेशनली, पॉलिटिकली और सोशली बहुत अपलिफ्ट हो और वो सबसे सवाल पूछना शुरू करे। मैं भी सवालों से परे नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पीड़ित समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा। इसकी मैं कीमत भी चुका रहा हूँ और मैं पत्रकार के तौर पे विक्टिम के साथ खड़ा हूँ, किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरी अपनी एक मजबूरी है, मेरी अपनी एक लिमिट है, मेरे पास संसाधनों की कमी है। काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता और मैं हर रैली को कवर कर पाता। शायद भविष्य में कभी ऐसा हो। पूरी बातचीत कैसी लगी? अच्छा लग रहा है। जो BSP के समर्थक हैं, हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कोशिश से ही आपको सफलता मिलती है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया।